उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अब तक आपने सुना किस प्रकार कंस ने वासुदेव और देवकी को कैद कर लिया और किस प्रकार उसने फैसला किया कि वो देवकी की होने वाली सभी संतानों का वध करेगा। अब कंस किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। अब सुनिए आगे। कुछ महीनों बाद जब देवकी को पहली संतान हुई तो तुरंत कंस के सिपाहियों ने कंस को इसकी सूचना दी। कंस बिना देर किए वासुदेव और देवकी के कक्ष में पहुंच गया और जाके वासुदेव से बोला, वासुदेव जी, इस बालक को मेरे हवाले कर दो। पर एक पिता अपने पुत्र को कैसे मृत्यु के हवाले कर सकता था। लाख दया याचना और विरोध के बावजूद कंस का दिल नहीं पिघला और उसने देवकी से उसकी पहली संतान को लेकर जोर से दीवार पे दे मारा। तुरंत ही उस नवजात शिशु के प्राण पखेरु उड़ गए। इस हृदय विदारक घटना को देखकर देवकी बेहोश हो गई और वासुदेव भी कुछ नहीं कर पाए। कंस अपनी मौत के भय से इतना भयभीत हो गया था कि उसने अपने अत्याचारों की सारी हदें अब लांघ दी थी। 3 वर्षों में लगातार अपने 3 नवजात शिशुओं की हत्या को देख के वासुदेव पूरी तरह से टूट चुके थे। इतने समय तक तो वासुदेव को उम्मीद थी कहीं न कहीं कंस का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो ये सब बंद कर देगा। पर आज अपने तीसरे पुत्र की हत्या के बाद वासुदेव को ये समझ आ गया कि एक कायर और मूर्ख व्यक्ति से किसी प्रकार की आस लगा के रखना भी मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। कंस की कैद में वासुदेव पूरी तरह से विवश हो गए थे। ना तो उन्हें अभी तक किसी ने मुक्त कराने का प्रयास किया, ना ही कंस ने उन्हें किसी प्रकार की कोई छूट दी थी बाहर जाने की। इन्हीं सब बातों को सोचकर और अपनी संतानों की इस प्रकार मृत्यु देखकर वो निराश हो गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी वासुदेव को नारद मुनि की भविष्यवाणी के बारे में ख्याल आया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल बनेगा। परंतु इसी प्रकार सब चलता रहा और मैंने कोई योजना नहीं बनाई तो निश्चय ही मेरा 8वां पुत्र भी कंस के प्रकोप का शिकार हो जाएगा और नारद मुनि की भविष्यवाणी धरी की धरी रह जाएगी। वासुदेव एक कर्म प्रधान पुरुष थे। कहने का मतलब वो कभी हार नहीं मानने वाले और आलस से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। परंतु अपनी संतानों की मृत्यु के कारण निराशा ने उन्हें जकड़ लिया था। अब उन्होंने निश्चय किया कि अगर मैं अब भी हाथ पर हाथ रखकर नियति के भरोसे बैठा रहा तो निश्चित रूप से मेरी और देवकी की एक भी संतान नहीं बचेगी। उन्होंने एक योजना बनाई। किसी भी कीमत पर उन्हें कंस का विश्वास हासिल करना होगा। अपनी योजना को फलीभूत करने के लिए जब देवकी का 4था पुत्र हुआ तो वासुदेव खुद जाकर कंस को अपना पुत्र सौंप देते हैं। कंस ये देखकर बड़ा खुश होता है कि वासुदेव ने अंततः उसके सामने हार मान ली है। इसी प्रकार जब वासुदेव ने खुद चलकर अपने 5वें पुत्र को भी कंस को सौंप दिया तो कंस को वासुदेव की स्वामी भक्ति देखकर बड़ा आनंद महसूस हुआ और उसने वासुदेव के ऊपर लगी लगभग सभी पाबंदियों को हटा लिया। पर देवकी को उसने अभी भी अपनी कैद में ही कड़े पहरे में रखा था, क्योंकि याद कीजिए नारद मुनि की भविष्यवाणी। उन्होंने कंस से कहा था, तेरी प्रिय बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। इसीलिए उसने देवकी को तो अपने पहरे में रखा पर वासुदेव को आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया। वो मथुरा में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र थे। कंस को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की संतानों से कोई खतरा नहीं था। जी हाँ, वासुदेव की एक और पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी और वही आगे जाके बलराम या दाऊ की माँ बनी। अर्थात कृष्ण और बलराम सौतेले भाई थे जिनके पिता तो एक थे परंतु माताएं अलग अलग। खैर, वासुदेव को मिली स्वतंत्रता उसी फैसले का परिणाम थी जब उन्होंने निश्चय किया था कि अब वो हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठेंगे और आने वाले भविष्य के लिए कार्य करेंगे। जब उन्हें ये आज़ादी मिली तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि किस प्रकार एक सूक्ष्म प्रयास ने आज इतना बड़ा परिणाम दिया है। वैसे वर्तमान में तो आपको इस बारे में अवश्य जानकारी होगी कि किस प्रकार एक तितली के पंख फड़फड़ाने से विश्व के किसी भी हिस्से में तूफान आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जीवन में लिए छोटे से छोटे फैसले हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अब वासुदेव को स्वतंत्रता मिलते ही वासुदेव अपनी योजना को आगे बढ़ाने में लग गए। वो सबसे पहले गोकुल गए जहां उनकी पहली पत्नी रोहिणी गोकुल के मुखिया नंद के यहाँ रह रही थी। उन्हीं सबसे मिलने के लिए वासुदेव गोकुल गए जहां अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी और उनके बच्चों से मिलके उन्होंने गोकुल के मुखिया नंद के साथ मुलाकात की और उन्हें कंस के अत्याचार से अवगत कराया और अपनी होने वाली 8वीं संतान को किसी भी कीमत पर बचाने का आग्रह किया। नंद भी नारद मुनि की भविष्यवाणी से अवगत थे और उन्होंने भी प्रण लिया कि वो वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान को किसी भी कीमत पर बचाने का प्रयास करेंगे। वासुदेव और नंद घनिष्ठ मित्र थे। समय के साथ साथ कंस ने तो अहंकार और अत्याचार की पराकाष्ठा ही कर दी थी। अब तो वो शिशु वध महोत्सव मनाने लगा। मथुरा की जनता में अपना भय बनाने के लिए उसने अपनी नैतिकता को भी तिलांजलि दे दी थी। कंस शुद्ध रूप से बुराई और आतंक का पर्याय बन गया था। अब तो वो देवकी वासुदेव की संतानों को बीच बाजार
उत्सव मना के जन्म लेते ही मारने लगा। अब देवकी की 8वीं संतान होने का समय निकट था और वासुदेव अपनी इस संतान को बचाने की योजना पर पूर्ण रूप से लग गए थे। अगले अध्याय में जानिए, जब एक इंसान अपने पुरुषार्थ में विश्वास करता है तो कैसे वो एक राजा की योजना को भी विफल कर सकता है। जानिए कैसे वासुदेव, नंद और उनके विश्वासजनों ने मिलकर जन्म लेने वाले शिशु को बचाने का कार्य किया। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अपराजित देव। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पुरुषार्थ और क्लोक को। मिलते हैं अगले अध्याय में।